नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश कर रहा है 23,300 पे। 23,300 के नीचे नहीं निकल रहा है। बड़ी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं। शुरुआत में ही जो लो लग गए थे वो लो लग गए थे 23,263 के, और उसके बाद से रिकवरी चल रही है। एंड करंटली निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट्स रिकवर हो गया है एग्जैक्टली बॉटम से काउंट करूं आज के तो, और 23,364 पे ट्रेड कर रहा है 150 पॉइंट्स नीचे। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां भी रिकवरी आपको अच्छी देखने को मिल रही है। 50,500 पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें आज का लो 49,787 का है। अगर मैं राउंड फिगर की बात करूं तो 550 पॉइंट्स की रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, जो कि 1% हो जाता है। और निफ्टी में भी करीब करीब जितना नीचे है उतना ही ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। तो रिकवरी मोड ऑन है। इस बीच में मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी मिड 100 जो है वो आपके लिए हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है, और ये सबसे बड़ी अभी की खबर है। मार्केट ब्रेथ स्टिल काफी नेगेटिव है। स्मॉल कैप किसी वक्त हरे निशान में आ सकता है। इस बीच में मार्केट को आज जो तोड़ने का काम कर रहा है वो अदानी ग्रुप दोस्तों। अदरवाइज बाजार आज हरे निशान में होता, जैसे हमने कल प्रिडिक्शन भी करी थी। एंड मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में शो भी कर रहा था, बट फिर खबर आती है न्यूयॉर्क से डायरेक्टली अदानी ग्रुप को लेकर, और फिर पूरा मार्केट नीचे आ जाता है। और जब हम लोग ओपन होते हैं तो काफी खराब हो जाती है पोजीशन बिकॉज ऑफ अदानी ग्रुप। दोस्तों, अदानी ग्रुप पे एक्चुअली केवल अदानी ग्रुप का ही रीजन नहीं है मार्केट को गिराने में। अदानी ग्रुप से लिंक्ड जितने भी स्टॉक्स हैं सब में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अदानी ग्रुप आप सभी को पता है एक बड़ा डेट लेके बैठा हुआ है। अब डेट कौन देगा? डेट देगा बैंक। अब बैंकों ने, जिन बैंकों ने अदानी ग्रुप को डेट दिया, कर्ज दिया, उन सबके लिए परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि कुछ शेयर्स को गिरवी रखते हैं, कुछ बिजनेस से देखकर पैसा देते हैं। तो जब कंपनी ही ट्रबल करेगी तो फिर डेफिनेटली जिसने कर्ज दिया है वो भी ट्रबल करेगा। और यही आप सभी को याद हो तो तब हुआ था जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी कि पहले अदानी ग्रुप टूटे, फिर बैंकिंग क्षेत्र टूट गया आपके लिए। अब यहां पे मैं आप सभी के साथ इन बैंकों की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, प्राइवेट लेंडर्स बहुत कम है अदानी ग्रुप को, सरकारी कंपनियां ज्यादा हैं। जहां पे अगर मैं कुल कर्ज में एनबीएफसीज और बैंकों का करीब 36% एक्सपोजर, इसका क्या मतलब है? अदानी ग्रुप ने जितना कर्ज ले रखा है उसमें से 36% कर्ज बैंक और एनबीएफसी से लिया हुआ है। यानी अगर अदानी ग्रुप ने 1,00,000 रुपए कर्ज में लिया है कहीं ना कहीं, तो उसमें से 36,000 एनबीएफसी और बैंकों से उठाया है। ठीक है जी, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अदानी ग्रुप की कहानी है, ऐसा नहीं कि बैंकों का इतना, ठीक है, बैंकों का एक्सपोजर नहीं है। अदानी ग्रुप ने जितना मान लो मैंने 10 लोग हैं, 10 लोगों से 100 रुपए कर्ज ले लिया, ठीक है, और पर्सन ए पर्सन बी से मैंने करीब 36% लिया है। तो पर्सन ए से हो सकता है मैंने 20 रुपए लिया हो, पर्सन बी से 16 रुपए, तो टोटल हो गया 36%। बाकी जो 8 लोग हैं उन सबसे मिलकर मैंने आपका 36% यहां से लिया है, 64% वहां से लिया है। उन 8 लोगों से थोड़ा लेके 64 रुपए लिया है, लेकिन इन 2 से ही अकेले मैंने 36 रुपए लिया हुआ है। तो इस प्रकार से अदानी ग्रुप का अगर देखा जाए डेट जो कर्ज है वो बैंक और एनबीएफसी से 36% है। अब जिसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर जो है ना वो एसबीआई से है भाई साहब। एसबीआई ने अदानी ग्रुप को करीब 27,000 करोड़ का डेट दे रखा है, कर्ज दे रखा है एसबीआई ने 27,000 करोड़ का। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा सुबह सुबह एसबीआई के शेयर में भी बड़ी पिटाई बड़ी, जैसे अदानी ग्रुप के शेयर्स टूटे। अभी तो रिकवरी मोड ऑन है एसबीआई में भी। दूसरा बड़ा नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने 5,380 करोड़ रुपए कर्ज पे उठाया हुआ है अदानी ग्रुप को। एंड तीसरा बड़ा नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इनका 7,000 करोड़ का एक्सपोजर है दोस्तों। अगर मैं अदानी ग्रुप के टोटल 1,90,000 करोड़ के कर्ज को 1,90,000 करोड़ के कर्ज को बांट दूं परसेंटेज टर्म्स में, तो बैंकों से करीब, बैंक और फाइनेंशियल से करीब अगर आप देखें तो यहां पे अभी मैंने आपके साथ 36% शेयर किया, लेकिन 39% लिखा हुआ है दोस्तों। टोटल कुल कर्ज का 39% बैंकों से है। बॉन्ड्स की बात करी जाए तो 37% है, और डीआईज एफआईआई से करीब 6% है। ग्लोबल बैंकों से करीब 18% है। तो ये इनके कर्ज का परसेंटेज रेशियो की कहां से कितना लिया हुआ है। पीएसयू बैंक से 31% कर्ज लिया है, जो 39% टोटल बैंक है ना, उनमें से पीएसयू बैंकों से इन्होंने 31% लिया है, और प्राइवेट निजी बैंक से केवल 8% का कर्ज लिया हुआ है।
यानी प्राइवेट लेंडर को इतना बड़ा है नहीं इनके लिए, लेकिन सरकारी बैंकों में एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब काफी सारे इन्वेस्टर्स ये पूछेंगे कि भाई मेरा एसबीआई में शेयर है, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो कितनी दिक्कत है। तो मैं आपको बताऊं, अदानी ग्रुप के लिहाज से बड़ा है, 1,90,000 करोड़ में से 27,000 करोड़ एसबीआई। लेकिन एसबीआई ने टोटल कितना कर्ज बांट रखा है मार्केट में, उसके हिसाब से 27,000 करोड़ 1% भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से उतनी चिंता का विषय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा दिवालिया ही हो गया या कुछ हो जाए। खराब खबर है, एक्सपोजर पैसा लौटाएगा अदानी ग्रुप, अगर नहीं लौटाएगा तो भी 27,000 करोड़ का एनपीए बनाएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि 100% एनपीए बन जाए। तो आई थिंक एसबीआई जो आपके लिए बॉटम या गिरावट दिखा रहा है, वहां पे मेरे को लगता है एसबीआई जैसी दिग्गज बैंक पे आप यू कैन ट्रस्ट। एंड ओवरऑल देखा जाए तो अदानी ग्रुप ने एक कमेंट भी करा है दोस्तों, जिसके बाद हल्की हल्की रिकवरी देखने को मिली है मुझे कुछ अदानी स्टॉक्स में। लाइक अदानी एंटरप्राइजेस थोड़ी देर पहले 23% तक टूट गया था, 20% है। एंड अगर मैं बात करूं अदानी पोर्ट्स की, तो अभी 17.5% नीचे है, थोड़ी देर पहले 20% तक के सर्किट पे था ये स्टॉक आपके लिए। सेम चीज हमें और भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। अदानी ग्रीन 20% वाला 16% रह गया है, अदानी टोटल गैस 11%। तो ये रिकवरी मोड ऑन हुआ है हल्का सा। रीजन बीइंग अदानी ग्रुप ने कहा है कि अदानी ग्रुप इज लाइकली टू इशू अ स्टेटमेंट शॉर्टली ऑन रिपोर्ट्स ऑफ इंडिकेटिंग इन द यूएस। तो जो रिपोर्ट यूएस की चल रही हैं उन पे अदानी ग्रुप जल्दी ही एक स्टेटमेंट लाएगा कि सफाई वगैरह या कुछ भी हो सकता है किसी से रिलेटेड। तो ये इनके लिए जैसे ही आते हुए दिखेगी, देखते हैं उसके बाद शेयर धारक इन पे कितना ट्रस्ट करते हैं, क्या कहते हैं, ये देखना सुनना समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जैसी रिपोर्ट या जो भी आएगा वो भी मैं आप सभी के साथ टाइमली शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैंने बैंकों का गिरना क्यों गिर रहे हैं, अदानी ग्रुप से रिलेटेड सारा डेटा आपके साथ शेयर करा। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।